हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में वर्ड्स का क्वेश्चन पेपर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आप एडीएन की तैयारी कर रहे हैं, ब्रिज का तैयारी कर रहे हैं, पीवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी जो है वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि वर्ड्स का क्वेश्चन जो पेपर है, इसमें ब्रिज का क्वेश्चन, पीवे का क्वेश्चन, वर्ड्स मैनुअल का क्वेश्चन और शेड्यूल ऑफ डायमेंशन का क्वेश्चन सभी जो है पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 तारीख डेट एग्जाम लिया गया, 14/11 का पेपर है। दूसरे वीडियो में करूँगा 19 तारीख का पेपर, यानी 2 डेट में एग्जाम लिया गया, 14/11 और 19/11। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चेक रेल्स का क्लियरेंस तो पीवे वाले में तो आता ही, एडीएन में भी आएगा, आपको ब्रिज में भी आएगा। इसमें देखिए मिनिमम क्लियरेंस चेक रेल जो होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समपार फाटक का पूछा गया। तो मिनिमम कितना होता है, 51 mm होता है, और अधिकतम कितना होता है, 57 mm जो है समपार फाटक का होता है। तो 51 से 57 mm ध्यान रखिए। इसी में यदि टर्नआउट वगैरह पूछे तो टर्नआउट में यहाँ पे 41 से 45 होता है, और यदि कर्व पूछे तो 44 से 48 होता है। तो चेक रेल से ये क्वेश्चन बनता है, इसे ज़रूर आप लोग जो है नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि मिनिमम हाइट ऑफ फुट ओवर ब्रिज एबव रेल लेवल, जहाँ डिस्टेंस 915 mm आइदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रैक फॉर ओवरहेड स्ट्रक्चर वेयर द डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन यूज या लाइकली टू बी यूज सेल भी, यहाँ पे लाइकली दिया गया, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का उपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, वहाँ पे ओवरहेड संरचना के लिए ट्रैक के केंद्र के दोनों ओर, ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर रेल स्तर से 915 mm दूरी तक फुट ओवर ब्रिज की जो न्यूनतम ऊंचाई होगा वो कितना होगा। यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लाइकली ध्यान दीजिएगा रहेगा, और दूसरे में लाइकली नहीं भी रहता है, तो वहाँ पे यही आंसर जो है 4875 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा 5410 होगा। ये सब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको जो है पढ़ने के लिए ये सब डिटेल जो है मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नए कार्यों के लिए थ्रू गर्डर पुलों और सेमी थ्रू गर्डर पुलों के लिए पटरियों के केंद्र से केंद्र तक जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होगा। ठीक है। तीसरा नंबर जो है पूछा गया है, ये भी आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में मिलेगा पढ़ने के लिए डिटेल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4725 हो जाएगा। ठीक है। यही पुराने वर्ग में कितना होता था, पुराने जो वर्ग था वो 4495 था, यानी कि एग्जिस्टिंग वर्ग में 4495 था। लेकिन न्यू वर्ड्स यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो 4725 आपका राइट आंसर होगा। दोनों याद रखिए, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए जो पुराने जो स्टेशन था, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, उसी क्वेश्चन आ रहा है। नया वाला जो है आपका जो है उससे क्वेश्चन भी नहीं डाला है, तो आप लोग जो है पुराने नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से छोड़ के आगे होंगे। ठीक है। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म के लिए ट्रैक के केंद्र से गुड प्लेटफॉर्म के सामने तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी जो है डैश होगा। ये सब शेड्यूल ऑफ डायमेंशन के क्वेश्चन है। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन आप चांद से जाइए, वहाँ पे डाउनलोड IRSOD 2022 का करेक्शन स्लिप 4 के साथ इसमें अपलोड है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ठीक है। इसमें प्लेटफॉर्म ट्रेन के केंद्र से गुड्स प्लेटफॉर्म के सामने तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी जो है पूछा गया। इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिए। इसका तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए 1670 हो जाएगा। यहाँ पे गुड्स प्लेटफॉर्म का पूछा गया है, तो यहाँ पे मिनिमम 1670 होता है, अधिकतम कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। तो मिनिमम भी याद रखिए और अधिकतम भी हो जाए, याद रखिए। ठीक है। यहाँ पे इसी में देखिए एक होता है वाल से, एक होता है कॉपिंग से। ठीक है। कॉपिंग मतलब वो प्लेटफॉर्म लाइन देखते होंगे कि ऐसे करके जाता है और ऐसे घूम जाता है। ठीक। तो यहाँ जो मुड़ा हुआ भाग है कोपिंग होता है। ये जो भाग है, जो दीवार है, इसको वाल जो है बोलते हैं। इससे डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंशन यदि आपको पूछा जाएगा, जो है वाल से पूछा जाएगा, तो वहाँ आप क्या मारेंगे, अधिकतम वहाँ पे देखिए 1905 हो जाएगा और मिनिमम वहाँ पे 1675 होगा। तो यही कन्फ्यूजन में गलती होता है। तो वाल कॉपिंग इस तरह से याद रखिए। और एक इससे बनने वाला और क्वेश्चन ध्यान रखिए, हाई लेवल रेल लेवल हाई पैसेंजर प्लेटफॉर्म का ऊंचाई पूछा जाता है। तो वहाँ पे अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम देखिए 840 हो जाता है mm, और मिनिमम कितना हो जाता है 760 हो जाता है। ठीक है। इसे ज़रूर याद रखिए। इससे और क्वेश्चन बनता है, तो ज़्यादातर हम इसमें नहीं बताएंगे। आगे देखिए सॉल्यूशन में डाल दिया हूँ। यदि अभी तक आप टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो है जब तक आप टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे नहीं तो रिवाइज आपको अच्छा से होगा नहीं। लोग जो है बेवकूफ़ बना के चांद स्टडी का ही कॉपी पेस्ट करके PDF जो है बेच लेता है, क्योंकि हम लोग अभी PDF नहीं देते हैं, बुक ही डायरेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि मौजूदा कार्यों के लिए जब तक विशेष सुरक्षा
उपकरणों को नहीं अपनाया जाता है या विशेष अनुमोदित निर्देश के अनुसार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हैं, तब तक स्टेशन यार्ड में अधिकतम सबसे तीव्र ढाल कितना होगा। यानी कि जहाँ भी स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है, ध्यान दीजिए स्टीपेस्ट, इसे देखते ही आप जो है आंसर मार दीजिए। इंग्लिश ज़रूर देखिए, इसलिए थोड़ा बहुत आप इंग्लिश पढ़िए क्योंकि जेई का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, 1/400 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1/400 स्टीपेस्ट ग्रेडियंट हो जाएगा। और रिकमेंडेड जब पूछे, रिकमेंडेड ग्रेडियंट पूछे, तब वहाँ पे आप मारे 1/2 यानी कि 1/12, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना स्टीपेस्ट हो जाएगा 1/400 और रिकमेंडेड ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 1/1200 हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग वर्क भी पूछे तो एग्जिस्टिंग वर्क में भी यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 6ठे नंबर क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ JSSC वर्क्स फॉर एवरी ब्रिज इंक्लूडिंग ROB RUB एंड हिज सेक्शन। यानी कि जो रोड ओवर ब्रिज होता है, रोड अंडर ब्रिज होता है सहित प्रत्येक पुल का निरीक्षण की जो आवृत्ति है जेई वर्ष के द्वारा जो है कितने समय में जो है किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए तीसरा नंबर, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पॉइंट्स, 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब मंथ पीरियड ऑफ मानसून, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जब वर्ष मैनुअल के पैराग्राफ 228 पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको डिटेल पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये तो हो जाएगा JSSC वर्ष के द्वारा। यहीं पे यदि एडियन पूछ देता तो 1/5 एवरी ईयर हो जाता, अब प्रोग्राम बेसिक पर उसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। वहाँ पे आपको डिटेल से ज़्यादा दिए गए हैं जो है किसका किसका जो इंस्पेक्शन कितने समय में किया जाएगा, उसे ज़रूर पढ़िए। 7वें नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन कि JSSC वर्ष द्वारा पुलों के निरीक्षण के दौरान वो अपने निरीक्षण डेस्क में शामिल करेंगे। देखिए ब्रीज से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें पूछ दिया गया है। 50 क्वेश्चन के बाद वर्ष का क्वेश्चन जो है ज़्यादा आता है, इसमें ब्रिज का ज़्यादा पूछा। JSSC वर्ष द्वारा पुलों के निरीक्षण के दौरान वो अपने निरीक्षण में डैश शामिल करेगा। तो सभी पुल की नींव, उपसंरचना और बेड ब्लॉक का निरीक्षण, प्रोटेक्टिव वर्ष का निरीक्षण, जलमार्गों में अवरोध यदि कोई हो उसका निरीक्षण, या उपयुक्त में से सभी। ये तो जो है आप जानबूझ के भी वो आप नहीं जानते भी होंगे, सही मार दीजिएगा तो ये उत्तर हो गया होगा। इसका उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर क्वेश्चन है कि पुलों और पहुंच मार्ग पर पटरियों के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो सीधी बात है कि परमानेंट वे का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो है वर्ष तो होगा नहीं। पुलों और पहुंच मार्गों पर पटरियों का रखरखाव पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है पटरियाँ जैसे ही आए SSC PV यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल है, आप लोग काम करने में सोचे होंगे कि ब्रिज का जो भी पटरी है कि आप लोग कभी गए हैं उसको ठीक करने के लिए, नहीं, वो पीवे का काम है, इसलिए जो भी ये मारे हैं वो गलत मार दिए हैं वो SSC वर्ष का। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुल की पेंटिंग, ध्यान दीजिएगा, पुल की पेंटिंग के लिए सभी पुलों में खतरे का स्पष्ट रूप से डैश रंग में चिन्हित किया जाना है। किस रंग में जो है चिन्हित किया जाता है। तो देखिए आप लोग देखे होंगे HFL लिखा रहता है, FSL लिखा रहता है, यानी कि HFL यहाँ पे लिखा रहेगा, FSL लिखा रहेगा। रंग से पेंट भी किया जाता है, जैसे रेड पेंट से, दूसरी वाइट पेंट से जो है किया जाता है। तो यहाँ डेंजर लेवल की बात किया गया है, तो डेंजर लेवल जो है मतलब ब्राइट रेड बैंड अक्रॉस में पेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे रेड राइट आंसर आपका हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि नेम बोर्ड, ध्यान दीजिए, नेम बोर्ड महत्वपूर्ण पुलों पर स्टेशन बोर्ड को लगभग डैश की दूरी पर लगाया जाना चाहिए, जिसमें नदी का नाम और पुलों की संख्या और लंबाई का उल्लेख जो है छपा रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। यदि आपको पढ़ना है तो ब्रिज मैनुअल में ही ये सब मिलेगा। ब्रिज मैनुअल के पैराग्राफ 203 में आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो शुड बी डिस्टिंक्टिंग मार्क, यानी कि प्रवाह की दिशा को स्पष्ट रूप से डैश रंग में पुल के अबैटमेंट या खंभे पर अंकित किया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा पैराग्राफ 203 से लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ब्रिज मैनुअल के पैराग्राफ 203 अब आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रवाह की दिशा को स्पष्ट रूप से डैश रंग में पुल के अबैटमेंट खंभे पर अंकित किया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाइट हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ 203 के 4ठे नंबर पॉइंट में आपको
पढ़ने के लिए मिलेगा, जो 15 मीटर डिस्टेंस से पहले पढ़े। यहाँ पे जो है कलर पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संशोधित भारतीय रेलवे ब्रिज मैनुअल के अनुसार सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग चिनाई की मरम्मत के लिए किया जाता है जब दरारें डैश होती है। यहाँ पे दरारें जो है क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लार्ज, मीडियम, लॉन्ग और डोरमेट। यहाँ पे डोरमेट आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये ब्रिज मैनुअल के पैराग्राफ 209 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिटेल जो है मिल जाएगा। जो है जो सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग का टेक्निक्स दिया गया है उसको अलग करके बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। संशोधित भारतीय ब्रिज मैनुअल के अनुसार जब सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है तो ग्राउंड के लिए अनुसूचित जल सीमेंट अनुपात वजन के अनुसार क्या होगा। यहाँ पे देखिए वेट के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। तो वेट के अनुसार आपका जो हो जाएगा 0.4 से 0.5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ये भी आपको पैराग्राफ जो है 209 में ही मिलेगा, क्योंकि एक एक पैराग्राफ से क्वेश्चन जो है 3-3, 4-4 इस तरह से उठाया गया है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संशोधित भारतीय ब्रिज मैनुअल, यहाँ पे देखेंगे संशोधित भारतीय रेलवे ब्रिज मैनुअल के अनुसार जब सर्किटिंग और ग्राइंडिंग जो है ग्राउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है तो कोर्स एग्रीगेट का अधिकतम नॉमिनल आकार जो है डैश होना चाहिए। नॉमिनल आकार जो है यहाँ पे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 10 से 12.5 होता है, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब पढ़ेंगे शॉर्ट क्रेटिंग वाला ग्राउंडिंग वाला, ये आपको ब्रिज मैनुअल के पैराग्राफ 209 में ही मिलेगा। मैंने बोला 209 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, तो 209 पैराग्राफ एक बार जरूर ब्रिज मैनुअल के देख लीजिए, ठीक है। आपको जो है वेबसाइट से भी मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा, अपने मोबाइल में ज़रूर रखिए। मैं पैराग्राफ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके डिटेल पढ़ने के लिए। यहाँ जब जैकेटिंग का कार्य बेड लेवल से नीचे किया जाना हो तो गति प्रतिबंध जो है क्या होगा। यहाँ पे देखिए बेड लेवल से नीचे पूछा गया, इसमें गति प्रतिबंध पूछा गया। ये भी आपको ब्रिज मैनुअल के पैराग्राफ 513 में पढ़ने के लिए मिलेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक फ्रॉम बेड लेवल होता है, एक बिलो बेड लेवल होता है, लेकिन दोनों का सेम होता है 30 से 50। एक होता है सॉरी, एक देखिए जो आपका बिलो बेड लेवल है वहाँ 15 से 30 हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे फ्रॉम बेड लेवल होता है वहाँ पे कितना होता है 30 से 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जैकेटिंग का कार्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करके किया जाता है तो कार्य पूरा होने के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की अनुमति देश बाद दी जा सकती है, यानी कितने दिन जो है बाद दिया जा सकता है, ठीक है। ये भी देखिए एक ही जगह से सब क्वेश्चन जो है उठाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अंतिम कंक्रीटिंग के 7 दिन बाद जो है इजाज़त दिया जा सकता है। ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, पैराग्राफ 513 में ही पढ़ने के लिए मिलेगा ब्रिज मैनुअल के। अगला क्वेश्चन है कि प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बेगर्स। यहाँ पे चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स पूछा गया है, इंग्लिश का है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप डिटेल भी बना सकते हैं। बाकी देखिए इसमें एक फॉर दिया गया है, अगेंस्ट दिया गया है और फ्रॉम दिया गया है, सब आपका एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि जब जैकेटिंग का कार्य बेड स्तर से किया जाना है, देखिए पूछ लिया गया फ्रॉम बेड लेवल, मैंने आपको बताया जब भी फ्रॉम बेड लेवल हो तो क्या हो जाएगा 30 to 50 kmph। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 30 से 50 kmph। ये भी आप जाके वही पैराग्राफ 513 में पढ़ सकते हैं ब्रिज मैनुअल के। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एडियन एबीए द्वारा श्रेणी संख्या 1 के डिस्ट्रिक्ट पुलों की निरीक्षण की आवृत्ति जो है कितने समय में है, ठीक है। इसके कितने समय में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2 महीने में एक बार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ डीएसआर। डीएसआर का फुल फॉर्म पूछा गया क्या होता है। तो डीएसआर के यहाँ पे देखिए हो जाएगा दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि डेड लेवल एंड हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ ब्रिज शुड बी पेंटेड ऑन डैश ऑफ द अबेटमेंट या पियर्स।
21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड से किया जाता है। यहाँ पे डाउन और स्ट्रीम साइड राइट आंसर हो जाएगा। ये सब देखिए ब्रिज का ही क्वेश्चन जो है सर, ठीक है। ये भी आपको पैराग्राफ 203 में मिलेगा, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ब्रिज मैनुअल के पैराग्राफ 203 में आपको मिलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ब्रिज का CRN नंबर 4 निर्धारित किया गया, ध्यान दीजिएगा CRN नंबर है, यहाँ पे CRN नंबर जो है 4 निर्धारित किया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है। CRN नंबर यदि 4 निर्धारित किया गया तो इसका अर्थ पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन रेटिंग नंबर है, यानी इसको कंडीशन रेटिंग नंबर बोलते हैं CRN को, 1 से लेकर यहाँ पे जो है 6 होता है, उसके बाद 0 होता है, ठीक है। 0 से आप 6 तक काउंट कर सकते हैं CRN नंबर। 1 में जो होता है कंडीशन विच रिक्वायर्स रूटीन मेंटेनेंस आपका होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का, ऐसी स्थिति जिसके लिए रूटीन रख रखाव की आवश्यकता होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यदि आपको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पैराग्राफ जो है 1103 में मिल जाएगा, और 6 जितना भी 6 CRN नंबर है उसे आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दूसरा भी पूछ लिया गया है 23 का। दूसरा का मतलब क्या होता है CRN नंबर, तो मैंने अभी आपको बताया 0 से लेकर 6 तक होता है। तो दूसरा नंबर क्या होता है कि कंडीशन विच रिक्वायर्स रीबिल्डिंग रिवेटिएशन ऑन प्रोग्राम बेसिक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आप 23 पढ़ेंगे, एक ऐसी स्थिति जिसके लिए कार्यक्रम के आधार पर पुनर्निर्माण वास की आवश्यकता होती है, यानी कि बी नंबर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रमुख पुल की भौतिक स्थिति को एक यूनिक रेटिंग संख्या है URN द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। URN पहले, इससे पहले आप क्या पढ़े थे, CRN पढ़े थे, और अभी जो पढ़ रहे हैं URN पढ़ रहे हैं। तो CRN URN ये दोनों आप लोग जो याद रखिए, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। ये क्या होता है, पहले तो ये जो मेजर ब्रिज इंडिकेशन जो है दिया जाता है इसके रिगार्डिंग, इसमें जो है टोटल जो है 8 जो है डिजिट होता है, ठीक है। 8 डिजिट होता है, यानी इसका जो होगा 1 से लेकर 8 होगा, 1 से लेकर 8 तक होता है। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C हो जाएगा। इसमें भी आपको पूछ सकता है कि किसका क्या वैल्यूएशन होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, इसे ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर है 25 नंबर, पुलों की चिनाई में बारीक दरारों की मरम्मत के लिए सबसे आम तकनीक जो है क्या है, सबसे आम तकनीक पूछा गया है कि क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे बी नंबर हो जाएगा, एपॉक्सी ग्राउटिंग टेक्निक, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुल की नींव आर्क ब्रिज के अलावा पूछा गया जिसकी नींव की गहराई बेड स्तर के नीचे से डैश कम है, उसे उथली नींव के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उथली नींव के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि यहाँ 2 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पुल की उपसंरचना में देखे जाने वाला सामान्य दोष नहीं है। देखिए जो जितने भी दिया गया सभी दोष देखे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी है तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज अ डीप फाउंडेशन नीव, यानी एक नींव को गहरी नींव माना जाता है यदि, यहाँ पे यदि देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए फाउंडेशन विच इज डीप इनफ द हैविंग रिक्वायर्ड लेंथ बिलो एंड ग्रिप लेंथ बिलो द मैक्सिमम स्कोर लेवल, एक नींव जो पर्याप्त गहरी हो तथा जिसकी ग्रिप लंबाई अधिकतम स्कोर स्तर से नीचे हो, यानी कि डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, जब आर्क ब्रिज में किनारे एक क्रसिंग के कारण जोड़ को मुड़ा कर हो तो निम्नलिखित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है, यानी कौन सी उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसका जो राइट आंसर है मुद्रा को बंद करना और पॉइंटिंग बेंडिंग करना, डंपिंग करना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी गर्दन में कमरे की छत मुख्यतः के कारण होती है, किसी कारण से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा।
क्या क्या है आपको एक करोड़ 1 करोड़ अधिक रहता है। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस हो जाता है। अलग कंडीशन हो जाती है, 2 लाख प्लस देना पड़ता है। दो कैटेगरी आप बनानी है, दो कैटेगरी आप बनानी है। इनमें कौन सी एक बिल्डिंग पहले खोल जाती है, कौन सी जो है पहले खोल जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्निकल, यानी टेक्निकल पहले खोल जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है आयर आयर डब्ल्यू के अनुसार जो है आयर यूनिवर्सल के अनुसार का के द्वारा किया जाता है। सभी संरचना का पूरी जल ये सभी यहाँ पे 34 का जो है 4 नंबर हो जाएगा। यानी साइको और अनकंट्रोल स्थिति जहाँ मच्छर और सकता है, मच्छर हो सकता है, स्वाभाविक है, मच्छर जो है करेगा उसमें कल आंसर हो जाएगा सेक्शन इंजीनियर हो जाएगा। ये आपको वो के बारे में है, उसमें के पैराग्राफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सामग्रियों का उपयोग के अनुमति से किया जा सकता है, यानी इसके अनुमति से उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम जो आंसर हो जाएगा SAT, SAT आंसर होगा। ये आपको पैराग्राफ 2 में पढ़ने आपको मिलेगा, जो आप पढ़ सकते हैं। 7 है कि सामूहिक शौचालय आपूर्ति करने वाले समूह के पास गैस में नहीं होना चाहिए। जो ग्रुप नहीं होता है वो होना चाहिए, बट सप्लाइंग वाटर कितना पूरी होना चाहिए। इसका हो जाएगा और ये लिविंग वाटर है, वहाँ से क्या होगा, लिविंग वाटर है या जो है फास्ट फूड यहाँ पे फास्ट फूड जो लेते हैं तो वहाँ हो जाएगा 3 और हो जाएगा 30 में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये ग्रुप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और लिविंग वाटर हो जाएगा और यहाँ पे मुझे फास्ट फूड जो 30 मिनट हो जाएगा, सप्लाइंग दिया जाता है के द्वारा सभी को दिया जाता है। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएटिव रूम ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि
कि क्या भाई अपना होगा जितना बता रहा है कि प्रोग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और वो क्वेश्चन है कि वह मानो कि पेन की न्यूनतम ऊंचाई आसपास की जमीन से 10 सेंटीमीटर कम जो है नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, 45 से कम नहीं होनी चाहिए। और आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आपको नॉलेज पता है, तो 3 में क्या होना चाहते हैं, तो वहाँ से आप निकाल के से पता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन है अनुसार इमारतों के बाथरूम के फर्श को गैस के ढलान के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, यानी किस ढलान में प्रदान किया जाता है। तो जो क्वेश्चन ऊपर का पूछा गया है वही ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 162 मार्क्स होकर आप लोग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ 3 से क्वेश्चन उठाया गया आपको इसमें क्वेश्चन है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी सुविधाओं के प्रदान के लिए रेटिंग के रूप में वीडियो स्टेशन की वार्षिक आय डेढ़ होना चाहिए। वार्षिक आय कितना होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान दें, हो जाएगा। ये सब पुराने क्वेश्चन हैं, तो पुराने क्वेश्चन जो भी वो आपका उसमें हटा नहीं है। इसलिए आप पढ़िए, जब तक आपको है, जब तक क्रेडिट का क्वेश्चन है तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन मतलब याद कीजिए, अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 45 तक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर हो जाएगा। 80 नंबर एक करोड़ रुपये से कम हो जाएगा। एक कैटेगरी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, कैटेगरी एफ, कैटेगरी, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। ये कैटेगरी में आपको सेशन रखा हूँ, वो पैराग्राफ 402 आपको मिलना है, वो जरूर कर लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा करने से। जब हम क्वेश्चन जरूरी है, जैसे होना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया शेड्यूल पूछा गया, इसका राइट आंसर क्वेश्चन होता ही है, मत पूछिए क्वेश्चन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको 535 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 40 क्वेश्चन है, ये ट्रेनिंग क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आ गया आपके ऊपर से, ये ट्रेनिंग क्वेश्चन और न्यूनतम आवश्यक सुविधा के अनुसार प्लेटफॉर्म पर गैस पानी के नल होने चाहिए, तो वाटर टैप्स कितने होने चाहिए, इसका जो राइट आंसर होता है ये कैटेगरी और कैटेगरी में दोनों से वाटर टैप होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं इस चीज में भी नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी आप लोग मैसेज किया जाता है, पूछ रहे थे, अगर एग्जाम होता है तब तो पूछ रहे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप मैनुअल दिया है, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैनुअल खराब आ जाएगा तो क्योंकि एक दिन में 12 टेस्ट होते हैं, और COD में कितने टेस्ट होगा, 6 टेस्ट हो जाएगा, COD में 6 टेस्ट हो जाएगा। और यदि ये वाला पूछे वहाँ होगा वेटिंग फॉर टर्मिनल इग्जाम, ये कैटेगरी में सीरियल होता है, ये कैटेगरी में 6 होता है, ये कैटेगरी में 4 होता है, ये कैटेगरी में 4 होता है, ये सब आप अच्छे से याद करके मेरे सीरियल में डाल दिया, उसमें बोला जरूर टाइम कीजिए। और ये